एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ अकाउंट सैम्पल पेपर एंड इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं हम लोगों को एंड जिसमें से हम लोगों को जो ऑप्शन आए वो हमें करना है एंड ये जो क्वेश्चन है ये है इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री से रिलेटेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डायरेक्टर ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड इन्वाइटेड द एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने इनवाइट की है एप्लीकेशन 2 लाख शेयर्स की और पर्टिकुलर हर एक शेयर की वैल्यू है ₹10। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है इशूड एट 20% प्रीमियम, यानी कि इन 10 पे इन लोगों ने 20% प्रीमियम और रखा है। सो 10 का 20% इज़ ₹2। सो ₹2 हमारे प्रीमियम के हैं। टोटल हमारे शेयर की वैल्यू है ₹12। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है शेयर वॉज पेएबल 5 ऑन एप्लीकेशन एंड 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पे इन लोगों ने मंगवाए ₹5, अलॉटमेंट पे इन लोगों ने मंगवाया है ₹4 जिसमें से ₹2 प्रीमियम का है एंड बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है, सो बैलेंस ऑन कॉल कभी भी हम लोगों को ऐसा दिया हुआ हो तो हम लोगों को पहले शेयर कैपिटल का अमाउंट डिफरेंट कर देना है, प्रीमियम का अमाउंट डिफरेंट कर देना है। ठीक है, सो कॉल में अगर हम लोग देखें शेयर की वैल्यू कितनी है, शेयर कैपिटल की वैल्यू ₹10। ठीक है, सो 5 शेयर कैपिटल की वैल्यू है, इन 4 में से 2 शेयर कैपिटल की वैल्यू है और 2 प्रीमियम की है। ठीक है, सो 5 + 2 = 7 और रिमेनिंग जो ₹3 बचे वो होंगे हमारे शेयर कैपिटल के, कॉल पे हम लोग मंगवाएंगे। ओके, उसके बाद आते हैं इन लोगों ने लिखा हुआ है पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 3,20,000 शेयर्स आउट ऑफ विच 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। सो पब्लिक ने अप्लाई किया है 3,20,000 शेयर्स के लिए और इन 3,20,000 शेयर्स में से 20,000 शेयर्स को हम लोगों ने कर दिया रिजेक्ट। ओके, यानी कि इसको हम लोगों ने कर दिया रिफंड। उसके बाद लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस। सो 3,20,000 में से 20,000 हम लोगों ने रिफंड कर दिए, तो बचे कितने, 3 लाख बचे। तो उन 3 लाख पे 3 लाख शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने कितने शेयर्स अलॉट किए, 2 लाख। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सिम्बा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स फेल टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है सिम्बा, उसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं पे किए और ये शेयर्स इसने कितने अप्लाई किए हैं, इसने शेयर्स के लिए 15,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया है और अलॉट कितने हुए हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। देखो, अगर कभी भी आपको ऐसा दिखा हुआ हो कि हम लोगों ने सपोज अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट की हो, हम लोगों को बोला हुआ हो कि इस पर्टिकुलर ये जो है एप्लीकेंट है, ठीक है, एप्लीकेंट है 15,000 शेयर्स का, बट हम लोगों ने कितने अलॉट किया, जैसे यहाँ पे 3 लाख शेयर्स के एप्लीकेशंस थे लेकिन हम लोगों ने कितने शेयर्स अलॉट किए, 2 लाख प्रोरेटा बेसिस के, यानी कि 3 लाख शेयर्स वालों को हम लोगों ने 2 लाख शेयर्स को अलॉट किए। सिमिलरली इसने भी 15,000 शेयर्स जो है मांगे तो इसको भी उससे कम ही मिले होंगे। सो देखते हैं, अगर 3 लाख शेयर्स वालों को 2 लाख मिल रहे हैं तो 15,000 शेयर्स वालों को कितना, ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे है एप्लीकेशन का अमाउंट, कितने लोगों ने कितना अप्लाई किया है, और ये जो है वो अलॉट का, यानी कि कितना अप्लाई किया और कितना। इन लोगों ने अप्लाई किए 3 लाख शेयर्स के लिए बट अलॉट कितने हुए, 2 लाख। सिमिलरली इसमें इन लोगों ने लिखा हुआ है कि सिम्बा एप्लीकेंट है, यानी कि सिम्बा ने अप्लाई किए हैं 15,000 शेयर्स के लिए बट उसको कितने अलॉट हुए हैं वो भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। सो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 15,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाई 3 लाख। सो इसको हम लोगों ने अलॉट किए हैं 10,000 शेयर्स। ओके, उसके बाद आते हैं आगे बढ़ते क्वेश्चन के साथ। इन लोगों ने लिखा हुआ है हिज शेयर्स वर फोरफीटेड एंड आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। तो ये जो होल्ड कर रहा था 10,000 शेयर्स, इन शेयर्स को हम लोगों ने कर दिया फोरफीट और इन्हीं शेयर्स में से 6,000 शेयर्स को हम लोगों ने कर दिया री इशू। कितने पे री इशू किया, री इशू किया हम लोगों ने ₹8 पे। ओके, इन लोगों ने लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑफ ₹2। अब हमारे शेयर की वैल्यू क्या है, ₹10 की शेयर की वैल्यू है, डिस्काउंट कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, यानी कि हम लोगों ने शेयर्स को री इशू किया है ₹8 पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि 2 लाख शेयर्स के लिए हम लोगों ने इशू किए थे 2 लाख शेयर्स, जिसमें से हर शेयर कैपिटल की वैल्यू थी ₹10 एंड अलॉटमेंट जो है प्रीमियम की वैल्यू है ₹2, टोटल शेयर की वैल्यू हुई ₹12। एप्लीकेशन पे हम लोगों ने इतना मंगवाया, अलॉटमेंट पे इतना मंगवाया, कॉल का निकाला, 3,20,000 शेयर्स की वैल्यू आई जिसमें से 20,000 हम लोगों ने कर दिए रिफंड। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा बोला कि जो रिमेनिंग 3 लाख है उसको हम लोग 2 लाख शेयर्स को अलॉट करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली इन लोगों ने बोला कि सिम्बा एक एप्लीकेंट है, यानी कि उसने अप्लाई किए 15,000, तो उसको कितना अलॉट किए होंगे, उसको हम लोगों ने अलॉट किया 10,000 शेयर्स और उसने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं पे की, इसलिए हम लोगों ने उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया और उन शेयर्स में से 6,000 शेयर्स को हम लोगों ने री इशू कर दिया एट अ डिस्काउंट ऑफ
2। सो क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से। कभी भी अगर आप इन इशू ऑफ शेयर्स का अगर देखो ना कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहले साइड में आप पूरा क्वेश्चन इतना सारा ऐसे रीड करने बैठोगे ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ से किसको कैसी चीज़ निकाली हम लोगों को नहीं पता चलेगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार ब्रीफ में कोई भी रफ वर्क में या वर्किंग नोट्स के अंदर कुछ भी करके इसको लिख देना, जैसे आपको पता चले कि आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली में है क्या। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम लोगों को पता चल जाएगा कि पूरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज से। जर्नल एंट्रीज में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3,20,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम लोग बैंक में हमारे पास कितना आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, 3,20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितने की थी, 5 रुपये की थी। तो 3,20,000 इंटू 5 यानी कि 16 लाख हम लोगों को एप्लीकेशन के टाइम पे मिले होंगे। ठीक है, अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है उसको हम लोग को ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल के अंदर, एंड कुछ अमाउंट हम लोगों को रिफंड भी करना है, एंड कुछ हम लोगों को अलॉटमेंट में एडवांस की तरह एडजस्ट भी करना है। वापस बताती हूँ, यहाँ पे आप पहले जर्नल एंट्री लिख दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये जो 16 लाख है उसको हम लोगों को कैसे एडजस्ट करना है, अब वो चीज़ समझना। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या होता है, जितने हम लोगों ने इशू किए हैं, कितना इशू किया है, 2 लाख शेयर्स इशू किए। सो 2 लाख इनटू शेयर एप्लीकेशन की मनी है 5 रुपीज़, तो ये तो आ जाएगा सीधा सीधा 10 लाख। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इन 3,20,000 में 20,000 रिफंड कर दिए थे, तो हम लोग पहले रिफंड कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स रिफंड किए, 20,000 शेयर्स रिफंड किए, और पर शेयर की वैल्यू थी 5 रुपीज़, तो 10,000 हम लोगों ने रिफंड किया। उसके बाद आते हैं हम लोग, कितना हम लोगों को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। अब एक पॉइंट है कि अगर लोगों ने 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो पैसे भी 3 लाख शेयर्स के हिसाब से ही दिए होंगे। ठीक है, सो ये जो 3 लाख शेयर्स है, 3 लाख शेयर्स जो हैं, इस पे इन लोगों ने दिए होंगे 5 रुपये, यानी कि 15 लाख दिए होंगे। बट क्या हम लोगों ने पूरे के पूरे 3 लाख इनको अलॉट किए, नो, हम लोगों ने कितने अलॉट किए, 2 लाख अलॉट किए। सो 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। अब हम लोगों ने लिए उनसे 15 लाख, बट शेयर्स अलॉट किए 10 लाख के, तो जो रिमेनिंग 5 लाख का डिफरेंस है ना, वो हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। और क्या बोलेंगे इनको कि जब अलॉटमेंट का हम लोग आपसे मनी मंगवाएंगे तो सबसे पहले ये जो आपके एडवांस में 5 लाख आपने दिए हुए हैं, पहले हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपसे रिमेनिंग अमाउंट मंगवाएंगे। ठीक है, जैसे कि वापस मैं आपको बता रही हूँ, इन लोगों ने 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, बट इनको अलॉट हुए हैं 2 लाख शेयर्स। ठीक है, तो 3 लाख शेयर्स का पूरा अमाउंट हम लोगों को मिल रहा है 15 लाख, और 2 लाख शेयर्स का अमाउंट मिल रहा है 10 लाख। ठीक है, तो हम लोगों ने उनसे लिए 15 लाख है, दिए 10 लाख के शेयर्स हैं, तो जो डिफरेंस बचेगा 5 लाख का, वो हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। इट मीन्स कि सपोज अगर हम लोगों को अलॉटमेंट के टाइम पे 10 लाख चाहिए होंगे, तो सबसे पहले इनकी 5 लाख एडवांस मनी जो है वो यूज़ करेंगे, और जो रिमेनिंग 5 लाख है वो उनसे मंगवाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को कितना एडजस्ट करना है, 15 लाख मिले थे, जबकि हम लोगों ने कितने शेयर्स के अलॉट किए, 10 लाख के। तो जो 5 लाख है वो हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे आप इसमें क्या लिखोगे, टू अलॉटमेंट इन एडवांस। ठीक है, अभी कभी कभी है ना, इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है कि कहाँ पे हम लोगों को एडजस्ट करना है हमारा रिमेनिंग अमाउंट, और कभी कभी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। बट अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो अलॉटमेंट में हम लोग एडजस्ट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। और अगर इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी हो कि इस पर्टिकुलर 5 लाख के अमाउंट को हम लोगों को फर्स्ट कॉल के टाइम पर यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट कॉल इन एडवांस लिखना है, और फर्स्ट कॉल के टाइम पर वो मनी यूज़ करनी है। ठीक है, अब आते हैं हमारी थर्ड जर्नल एंट्री पे। अब हम लोग मंगवाएंगे अलॉटमेंट का पैसा। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट पे हम लोगों को कितने चाहिए, 2 लाख शेयर्स पे हम लोगों को अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए 8 लाख। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख दो 8 लाख, और यहाँ पे नीचे एक और चीज़ लिखनी है, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सो 2 लाख पे 2 रुपये शेयर कैपिटल का, सो 4 लाख इधर जाएगा, एंड 4 लाख सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 4th जर्नल एंट्री पे कि हम लोगों को कितना पैसा मिला है अलॉटमेंट के टाइम पे। सिम्बा ने, जैसे मैंने आपको बोला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया है। ठीक है, सो इसका भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले आप हम लोग एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट। ठीक, सो सबसे पहली चीज़, इन लोगों ने हम लोगों को मंगवाने थे 8 लाख, ठीक है, बट ऑलरेडी हमको कितने मिल गए हैं, 5 लाख मिल गए हैं। तो अब हम लोग कितना मंगवाएंगे उनसे, खाली 3 लाख मंगवाएंगे, ठीक है। 8 लाख हम लोगों को अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाने थे, लेकिन जब इन लोगों ने एप्लीकेशन पे किया था तभी इन लोगों ने अलॉटमेंट का अमाउंट एडवांस में दे दिया था। यानी कि 8 लाख में से अगर 5 लाख हम लोगों को एडवांस मिल गए तो अब हम लोगों को करेंटली कितने मंगवाने हैं, 3 लाख, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट लिख दो 3 लाख, 3 लाख मंगवाने हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि सिम्बा ने इसमें से कितना अमाउंट नहीं पे किया है, ठीक है। तो सिम्बा जो है वो एप्लीकेंट कितने का है, 15,000 शेयर का है, ठीक है। सो उसने, सिम्बा ने 15,000 शेयर्स के लिए 5 रुपये दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट तो 5 रुपीज़ ही था, ठीक है। सो सिम्बा ने 15,000 इंटू 5 यानी कि 75,000 अमाउंट दिया हुआ होगा। लेकिन क्या हम लोगों ने कि पूरे के पूरे उसको 15,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, नहीं किया। हम लोगों ने कितने अलॉट किए हैं, 10,000, ठीक है, यानी कि 10,000 इंटू 5 इट मीन्स 50,000 शेयर्स के ही हम लोगों ने उसको अलॉट किया। तो 75,000 शेयर्स के हिसाब से उसने अमाउंट दिए, 75,000 शेयर्स का अमाउंट दिया है उसने, बट उसको रिसीव कितने हो रहे हैं, 50। तो जो डिफरेंस बचेगा विच ऑफ 25,000, ये हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडवांस के टाइम पे, ओके। सो यहाँ पे इसमें इसको कितना नहीं देना पड़ा, यानी कि जब ये अलॉटमेंट देगा ना 4 रुपीज़ का सिम्बा, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 10,000 शेयर्स के हिसाब से उसको देना पड़ेगा 4 रुपये, यानी कि 40,000 उसको देना था, जिसमें से उसने 25,000 हम लोगों ने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए हैं एडवांस के। तो अब उसको देने थे 15,000, लेकिन उसने वो 15,000 भी नहीं दिए। तो यहाँ पे हम लोग कॉल्स इन एरियर्स में क्या अमाउंट लिखेंगे, 15,000, और बैंक में लिख देंगे 2,85,000, ठीक है। सिम्बा वाला केस समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 15,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, यानी कि 15,000 शेयर्स के हिसाब से उसने 75,000 अमाउंट पे किया होगा, ठीक है। बट हम लोगों ने उसको खाली 10,000 शेयर्स के हिसाब से ये अमाउंट दिया, ठीक है। 10,000 शेयर्स अलॉट किए, तो जो डिफरेंस बचेगा 25,000 का, वो हम लोग करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट, ठीक है। सो 25,000 हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। तो जब वो अलॉटमेंट की मनी पे करेगा 10,000 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपीज़ पे करेगा 40,000, लेकिन उसने वो नहीं पे किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो 40,000 में से 25,000 उसकी एडवांस एडजस्ट कर दिए। अब उसको देने थे 15,000, बट उसने वो 15,000 भी नहीं दिए, इसलिए हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर्स में ओनली 15,000 ही उसका अमाउंट लिखा, ओके। अब आते हैं 5th जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट मंगवाना है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना मंगवाना है, 3 रुपीज़, 2 लाख पे 3 रुपीज़ है 6 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख। अब आते हैं एफ वाली जर्नल एंट्री पे। देखो पहले हम लोगों ने फर्स्ट कॉल मंगवाया। सो फर्स्ट कॉल मंगवाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे वापस सिम्बा ने कितना कॉल अमाउंट नहीं पे किया है, ठीक है। सो कॉल अमाउंट उसने कितने रुपीज़ का नहीं पे किया है, उसने कॉल अमाउंट पे नहीं किया है 3 रुपीज़ का, ठीक है। तो हम लोगों की उसकी जो भी एडवांस मनी थी विच इज़ ऑफ 25,000, वो हम लोगों ने अलॉटमेंट के टाइम पे पूरी की पूरी यूज़ कर ली। सो अब उसका कोई भी एडवांस अमाउंट नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके जो भी 10,000 के शेयर्स के हिसाब से उसको 3 रुपीज़ पे करने थे, यानी कि 30,000 उसको पे करने थे। सो इस बार हम लोग कॉल्स इन एरियर्स में पूरा का पूरा 30,000 अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम लोगों को मंगवाने थे 6 लाख, जिसमें से 30,000 सिम्बा ने नहीं पे किए। इट मीन्स कि 5,70,000 हम लोगों को मिल गए होंगे। तो बैंक में अमाउंट लिखेंगे 5,70,000, कॉल्स इन एरियर्स लिखेंगे 30,000, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारे कॉल्स मंगवा लिए। एट द लास्ट हम लोगों ने क्या कर दिया, 10,000 शेयर्स हम लोगों ने पूरे के पूरे फोरफिट कर दिए। सो अब हम लोग फोरफीचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स फोरफिट किए, 10,000 शेयर्स किए। कॉल कितना किया हम लोगों ने, पूरे के पूरे 10 रुपये कॉल कर दिए। सो 10,000 इंटू 10 1 लाख। उसके बाद क्या हम लोगों को प्रीमियम मिला, अगर प्रीमियम मिला हुआ होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते नहीं हैं। और अगर हम लोगों को प्रीमियम नहीं मिला होता है तो हम लोग उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पे किया, इट मीन्स कि हम लोगों ने 2 रुपये हम लोगों को प्रीमियम के नहीं मिले, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि प्रीमियम का अमाउंट हम लोगों को कितना नहीं मिला। 25,000 हमारे पास एडवांस था, ठीक है। 25,000 एडवांस था, जिसमें से कुछ अमाउंट जो था शेयर कैपिटल का था, कुछ अमाउंट जो था प्रीमियम का था,
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ 10,000 शेयर्स वो होल्ड कर रहा है, शेयर कैपिटल के हिसाब से 2 रुपये वो पे करेगा, यानी कि 20,000 शेयर कैपिटल के हिसाब से था, ठीक है। एंड 10,000 इंटू 2 20,000 हमारा प्रीमियम का था, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जब ये अलॉटमेंट पे करेगा सिम्बा तो उसमें से 20,000 उसको शेयर कैपिटल के देने थे, 20,000 उसको प्रीमियम के देने थे, ठीक है, क्योंकि 2 रुपये शेयर कैपिटल का था, 2 रुपये प्रीमियम का था। लेकिन उसने 40,000 पूरे के पूरे नहीं पे किए और 25,000 उसके एडवांस थे, ठीक है। सो इन 25,000 में से सबसे पहले हम लोगों को क्या एडजस्ट करना होता है, शेयर कैपिटल का अमाउंट। तो 25,000 में से शेयर कैपिटल का अमाउंट यानी कि 20,000 हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। तो जो ये रिमेनिंग 5,000 है ना, वो किसका बचा, प्रीमियम का बचा। यानी कि यहाँ से इस 20,000 में से 5,000 का प्रीमियम हम लोगों को मिल गया, यानी कि कितना प्रीमियम नहीं मिला, 15,000 का प्रीमियम हम लोगों को नहीं मिला। वापस बता रही हूँ, 25,000 एडवांस था, 40,000 उसको देना था अलॉटमेंट के टाइम पे, जिसमें से 20,000 शेयर कैपिटल का देना था, 20,000 प्रीमियम का देना था। अब हम लोगों को कोई भी एडवांस मनी होती तो पहले शेयर कैपिटल का अमाउंट एडजस्ट करते हैं, उसके बाद प्रीमियम का। तो इसमें से 25,000 में से 20,000 पहले हम लोगों ने शेयर कैपिटल का अमाउंट एडजस्ट कर दिया, बचे हुए 5,000 को हम लोगों ने प्रीमियम के लिए, एडवांस के लिए यूज़ किया। सो अगर 20,000 का प्रीमियम उसको देना था, 5,000 हम लोगों को मिल गया, इट मीन्स कि हम लोगों को 15,000 का प्रीमियम नहीं मिला होगा, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट एंड 2 कॉल्स इन एरियर्स। अब शेयर फॉर फीचर के अंदर कितना अमाउंट आएगा, देखो उसने हम लोगों को कितना एप्लीकेशन के टाइम पे ही खाली पे किया है, यानी कि 15,000 शेयर्स पे 5 रुपये उसने पे किए हैं एप्लीकेशन के, यानी कि 75,000 उसने पे किए। लेकिन क्या है, देखो 10,000 शेयर्स में, यानी कि अगर हम लोग एप्लीकेशन का अमाउंट उसका देखें तो उस हम लोगों को कितना चाहिए था एप्लीकेशन का अमाउंट, 10,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन का अमाउंट चाहिए था 5 रुपये। तो 75 में से 50,000 हमारे कितने थे एप्लीकेशन के अमाउंट, ठीक है। 75 में से 50 कितना था एप्लीकेशन का अमाउंट था, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग 25,000 था उसमें से मैंने आपको बताया 20,000 शेयर कैपिटल का था एंड 5,000 इज ऑफ प्रीमियम, ठीक है। यानी कि उसने अलॉटमेंट में से 5,000 का उसने प्रीमियम दिया हुआ है, लेकिन 15,000 का प्रीमियम नहीं दिया हुआ है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि अगर हम लोगों को प्रीमियम मिल जाता है तो हम लोगों को शो नहीं करना होता है। तो जब हम लोगों को इस 75,000 की अमाउंट मिला तो उसमें से 5,000 हमारे प्रीमियम का था, तो हम लोग शेयर फॉर फीचर के अंदर 5,000 माइनस करके लिखेंगे, यानी कि 70,000 लिखेंगे, ठीक है। 75,000 जो हम लोगों को एप्लीकेशन के टाइम पे मिला, उसमें से जैसे आप देख सकते हो कि 25,000 एडवांस में से हम लोगों को 5,000 प्रीमियम का बचा। तो 75,000 में से भी सिमिलरली 5,000 जो होगा वो किसका होगा, प्रीमियम का होगा, क्योंकि इन 75,000 में से ही 25,000 की एडवांस मनी में निकली है, ठीक है। तो 75,000 में से अगर आप 5,000 प्रीमियम का माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 70,000 शेयर फॉर फीचर का बचेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि प्रीमियम का अमाउंट अगर हम लोगों को कभी भी मिल जाता है तो हम लोगों को शो नहीं करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल्स एंड एरियर्स का अमाउंट अगर आप देखो, फर्स्ट यानी कि फोर्थ जर्नल एंट्री में अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री पे हम लोगों को 15,000 नहीं मिला, एंड इसके पहले वाली जर्नल एंट्री पे यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम लोगों को 30,000 नहीं मिला। तो 15 + 30 45,000 हमारा कॉल्स इन एरियर्स है, ओके। सो दिस इज़ योर जर्नल एंट्री ऑफ 4 फीचर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग एच, नरेशन सब में लिखना आप, अभी यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको नरेशंस के साथ नहीं करा रही हूँ, बट नरेशंस लिखना क्योंकि नरेशंस के मार्क्स भी कटते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग री इशू, जब हम लोगों ने किए थे तो री इशू हम लोगों ने कितने शेयर्स किए हैं, 6,000 शेयर्स री इशू किए हैं। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में किए हैं तो 4 फीचर हम लोग यूज़ करेंगे, तो शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो 6,000 शेयर्स है, 8 रुपये मिल रहे हैं, तो 48,000 हम लोग बैंक में लिखेंगे। 6,000 है, 2 रुपये का लॉस है, 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो 12,000 हम लोग कहाँ से उठाएंगे, शेयर 4 फीचर में से उठाएंगे, ठीक है। 6,000 और शेयर्स की वैल्यू क्या है, 6,000 × 10 इज 60,000, ठीक है। ये एंट्री हो जाने के बाद लास्ट एंट्री है वो है कैपिटल रिजर्व में हमारा कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में हमारा कैसे अमाउंट जाता है कि 4 फीटेड शेयर्स में से जितने शेयर्स री इशू हुए हैं और री इशू के टाइम पे जितना हम लोग अमाउंट शेयर 4 फीचर यूज़ करते हैं उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हमारा जाता है कैपिटल रिजर्व में। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 10,000 शेयर्स का यहाँ पे हम लोगों को मिला
री इशू का फोर फीचर का अमाउंट है 70,000, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग 6,000 के हिसाब से हमारा शेयर फोर फीचर अमाउंट कितना होना चाहिए। देखो 10,000 पे अगर हम लोगों का 70,000 का शेयर फोर फीचर है, ठीक है, तो 6,000 शेयर्स पे हम लोगों का कितना शेयर फोर फीचर का अमाउंट होना चाहिए। 42,000 होगा शेयर फोर फीचर का अमाउंट। तो ये जो शेयर फोर फीचर का अमाउंट है 42,000, इसमें से हम लोगों ने कितना यूज़ कर लिया, 12,000 यूज़ कर लिया, क्योंकि हम लोगों को 12,000 का डिस्काउंट दिया था हम लोगों ने, ठीक है। सो 42,000 में से अगर हम लोगों ने 12,000 का यूज़ कर लिया, तो अब हमारे पास कितना बचा शेयर फोर फीचर का अमाउंट, 30,000। तो बस उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम लोगों को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। यानी कि आप इस बता रही हूँ, री इशूड शेयर्स के टाइम पे जितना हम लोगों ने शेयर फोर फीचर अमाउंट यूज़ किया है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस करके हम लोगों को कैपिटल रिजर्व के अंदर अमाउंट लिखना है। और इन 70,000 में से 12,000 माइनस मत करना, क्योंकि ये 70,000 खाली 6,000 शेयर्स का नहीं है, ये पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स के लिए। तो सबसे पहले आपको 10,000 शेयर्स का, अगर 70,000 का फोर फीचर है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 6,000 शेयर्स के लिए कितना होगा। तो 6,000 शेयर्स के लिए 42,000 का फोर फीचर है, तो उस 42,000 में से आपको ये 12,000 माइनस करने हैं। तो आपके पास जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा अमाउंट वो है 30,000। ओके, सो यहाँ पे आप लिख दो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना है, 30,000। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड ऑप्शन से। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपको एकदम डीप में समझाया, अच्छे से समझाया। सो ये जो क्वेश्चन है सेम थोड़ा इसकी तरह ही है, तो फटाफट कर देंगे इसको भी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, शक्तिमान लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ओके, सो यहाँ पे शक्तिमान लिमिटेड कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर्स को इशू किया है, जिसमें हर शेयर की वैल्यू है ₹10, और उसके बाद उस पर ₹2 का प्रीमियम मिला, यानी कि ₹12 का हमारा शेयर टोटल है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन लोगों ने लिखा हुआ है द अमाउंट वॉज पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। इधर एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है, 4 में से 2 प्रीमियम है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इन लोगों ने ₹5 अलॉटमेंट में मंगवाए हम लोगों ने, अलॉटमेंट पे ₹5, और बैलेंस बचेगा हमारा कॉल पे। सो कॉल पे अगर ₹2 इसमें से शेयर कैपिटल का है, तो ₹2 ये प्लस ₹5 ये, यानी कि ₹7, ₹10 का शेयर था, ₹3 हमारे कॉल पे बचे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,80,000 आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। जैसे हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, 1,80,000 शेयर्स की हम लोगों को एप्लीकेशंस मिली, जिसमें से 30,000 रिजेक्ट कर दिए। तो हमारे पास कितने बचे, 1,50,000 शेयर्स, और उन 1,50,000 शेयर्स को हम लोगों ने प्रोरेटा करके 1 लाख शेयर्स को अलॉट किया, यानी कि जिन्होंने 1,50,000 मांगे उसको हम लोगों ने 1 लाख अलॉट किए। ओके, लिखा हुआ है मंथन होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेल टू पे दी कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। एक हमारा शेयर होल्डर है जिसका नाम है मंथन, जो कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है, यानी कि हम लोगों ने उसको इतने शेयर्स अलॉट किए हैं। कितने अप्लाई किए वो नहीं बताया, इन लोगों ने इस बार बोला है कि हम लोगों ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। सो मंथन जिसको हम लोगों ने अलॉट किए हैं, होल्ड मतलब कि अलॉट, ठीक है। अभी वो कितने होल्ड करके बैठा है, इट मीन्स कि कितने उसको अलॉट किए हैं, ठीक है। सो वो जो है होल्ड कर रहा है 5,000 शेयर्स, और इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, एंड इसने जो है कॉल मनी नहीं पे की है, जिसकी वजह से इसके शेयर्स को हम लोगों ने कर दिया है फोरफीट। उसके बाद इन लोगों ने लिखा है आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर रीइशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, प्रिपेयर द कैश बुक एंड पास नेसेसरी एंट्रीज। सो यहाँ पे इन लोगों ने ₹3 का प्रीमियम के साथ इसको रीइशू किया है, और यहाँ पे हम लोगों को बनाना है कैश बुक एंड जर्नल एंट्री। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोगों ने कभी भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि यहाँ पे हम लोगों को कैश बुक बनानी है, तो जो भी बैंक की जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, वो नहीं करनी है। इट मीन्स कि हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी विच इज़ ऑफ दिस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस। तो ये जो कैश और बैंक वाली जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, जहाँ पे भी ये यूज़ होता है वर्ड कैश या बैंक, उस पर्टिकुलर अमाउंट को, उस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री को हम लोगों को नहीं करना है। ओके, सो ये जो है फर्स्ट जर्नल एंट्री ये नहीं होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी कि इसके बाद वाली, ठीक है। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोगों की ऐसे क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बट बैंक अकाउंट हम लोग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को इसकी जर्नल एंट्री कहाँ करनी है, कैश बुक के अंदर, ठीक है। सेकंड जर्नल एंट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट जब हम लोग कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करते हैं वो, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब मेन चीज़, ये जो 30,000 शेयर्स है इसको हम लोग कर रहे हैं रिफंड।
तो हम लोग इसकी एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट यहाँ पे हम लोगों को बैंक अकाउंट नहीं करना है, इसलिए हम लोग 1,80,000 में से 30,000 शेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग कितने शेयर को कंसिडर करेंगे, हम लोग 1,50,000 शेयर्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोगों ने 1,80,000 शेयर्स को कंसिडर किया तो हम लोगों को इन 30,000 शेयर्स के रिफंडिंग की भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, जो हमें यहाँ पे नहीं करनी है। हम लोग को कहाँ पे करनी है, कैश बुक में करनी है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग 1,50,000 शेयर्स को ही कंसिडर करेंगे। 1,50,000 पे 4 रुपीज़ मिले, इट मीन्स कि हम लोगों को 60 lakhs मिले। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000 पे 2 रुपीज़ अगर वो है यानी कि 30 लाख। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 30 लाख इसका। अलॉटमेंट पे हम लोगों को कितना मिलेगा, देखो 1,50,000 पे अगर हम लोगों को 4 रुपये मिल रहे हैं यानी कि 60 lakhs मिल रहे हैं, और हम लोगों ने अलॉट किए हैं 1 लाख यानी कि 4, सो यानी कि 40 लाख। तो जो रिमेनिंग 20 लाख है, जो डिफरेंस बचेगा 20 लाख, वो हम लोगों को कहाँ पे एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टू अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट 20 लाख। सॉरी, यहाँ पे 6 लाख आएगा एंड यहाँ पे 30 लाख आएगा, सॉरी 3 लाख आएगा एंड 2 लाख आएगा, ठीक है। ऐसे अमाउंट आएंगे, ओके। अब यहाँ पे हमारी जो शेयर एप्लीकेशन की मनी है वो हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दी शेयर कैपिटल में। अब आते हैं हम लोग सेकंड जर्नल एंट्री पे, जहाँ पे हम लोग शेयर अलॉटमेंट की मनी को कॉल करते हैं, ठीक है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना हम लोगों को कॉल करना है अमाउंट, 1 लाख शेयर्स पे कॉल करना है हम लोगों को 5 रुपीज़। 1 लाख इंटू 5 इज़ 5 लाख। उसके बाद आता है थर्ड जर्नल एंट्री पे। अब जैसे कि हम लोगों को शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट हम लोगों को जब मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बट वो यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसकी एंट्री होगी कैश बुक में, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली कॉल करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना मंगवाना है हम लोगों को, 3 रुपीज़ मंगवाने हैं, सो 1 लाख इंटू 3 इज़ 3 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, ठीक है। इसका भी अमाउंट हम लोग बैंक वाला नहीं लिखेंगे कि कितना रिसीव हुआ। अब आते हैं हम लोग 4 फीचर पे, ठीक है। ये जो था इसको हम लोगों ने अलॉट किए थे 5,000 शेयर्स, बट इससे मांगे कितने थे वो भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1,80,000 शेयर्स वालों को अगर हम लोगों ने 1 लाख दिए हैं, तो जो होल्ड करके बैठा है 5,000 यानी कि जिसको अलॉटेड है 5,000, उसने कितने मांगे होंगे, ठीक है। सो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5,000 इंटू 1,80,000 डिवाइड बाई 1 लाख, यानी कि 9,000 शेयर्स इसने मांगे होंगे, ठीक है। सो इसने अप्लाइड किए होंगे 9,000 शेयर्स के लिए, बट हम लोगों ने उसको अलॉट किए हैं 5,000 शेयर्स के लिए। सो जब इसने एप्लीकेशन की मनी हम लोगों को पे की होगी 9,000 के हिसाब से इसने कितना पे किया होगा, 9,000 इंटू 4 यानी कि 36,000 इसने पे किया होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे एक्चुअली में कितना चाहिए थे, यानी कि हम लोगों ने अलॉट कितने किए हैं उसको 5,000 इंटू 4 यानी कि 20,000 हम लोगों ने अलॉट किए हैं। तो जो एडवांस बचेगा 16,000 का, वो हम लोग कब यूज़ करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इंश्योर उसने हम लोगों को कितना अमाउंट जो है दिया है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शेयर 4 फीचर की एंट्री कर लेते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का अमाउंट हम लोगों को मिला हुआ है इसलिए हम लोग उसकी एंट्री नहीं करेंगे। टू कॉल्स इन एरियर्स एंड टू शेयर 4 फीचर। कितने शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं हम लोग, फोरफीट कर रहे हैं 5,000 शेयर्स। हम लोगों ने पूरा अमाउंट जो है कॉल्ड अप किया है। सो 5,000 इंटू 10 इज़ 15,000। अब कितना अमाउंट हम लोगों को मिला है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोगों को 9,000 शेयर्स पे 36,000 मिले थे, लेकिन हम लोगों ने उसको अलॉट किए 5,000 शेयर्स, यानी कि उसको हम लोगों ने अलॉट किए थे 20,000 वाले शेयर्स। तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा विच इज़ ऑफ 16,000, वो भी उसने पे किया होगा। तो उसने टोटल 20,000 इसने एप्लीकेशन के दिए, 16,000 इसने किसके दिए, अलॉटमेंट के दिए, ठीक है। प्लस जो इसका एडवांस अमाउंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा था वो भी उसने दिया होगा क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट पे किया है, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें तो 5,000 के हिसाब से 5,000 इंटू 5 यानी कि 25,000 उसको पे करने थे, जिसमें से 16,000 उसके ऑलरेडी पेड थे। तो अब कितने बचे, उसके बचे अब 9,000। तो उसने वो 9,000 भी पे किए होंगे। तो 20 + 16 36, 36 + 9 इज़ 45। 45,000 उसने टोटल अमाउंट पे किए। बट ये जो 45,000 है, क्या ये पूरे के पूरे शेयर कैपिटल के हैं? नो।
ये जो 45,000 है इसमें से 2 रुपये जो है वो शेयर कैपिटल के, ठीक है। सो 5,000 इंटू 2 इज़ 10,000। 45 में से अगर आप 10,000 माइनस कर दो तो 35,000 आपके पास आएंगे शेयर फॉरफीचर के अंदर अमाउंट। क्यों? क्योंकि हम लोगों को प्रीमियम मिल जाता है तो हम लोगों को नहीं बताना होता है। वापस बता रही हूँ, जो हमारा मंथन था उसने 9,000 शेयर्स पे 36,000 दिए थे, लेकिन हम लोगों ने उसको कितना अलॉट किया? हम लोगों ने उसको अलॉट किया खाली 5,000 शेयर्स, यानी कि उसको जो है उसने एप्लीकेशंस के 20,000 रुपये दिए। 5,000 इंटू 4 इज़ 20,000। जो रिमेनिंग एडवांस है इसका 16,000 वो इसने अलॉटमेंट के टाइम पे पे किए, बट उसको एक्चुअली में कितने पे करने थे? उसको पे करने थे 5,000 इंटू 5 इज़ 25,000। 25,000 उसको पे करने थे जिसमें 16,000 उसका एडवांस था। तो पहली चीज़, एप्लीकेशन के टाइम पे 20,000 दिए, एडवांस दिए इसने 16,000, प्लस उसका जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा था एडवांस के अलावा विच इज़ ऑफ 9,000, वो भी उसने पे किया, ठीक है। तो अब जो है इसने टोटल अमाउंट पे किया होगा 45,000। बट इन 45,000 में से जब इन लोगों ने एप्लीकेशन का अमाउंट दिया तो उस एप्लीकेशन के अमाउंट के अंदर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड था। तो हम लोगों ने क्या किया, 5,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, यानी कि 10,000 हम लोगों ने प्रीमियम का माइनस कर दिया। तो ये जो 35,000 है ये हम लोग शेयर फॉरफीचर के अंदर अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा? 5,000 शेयर्स होल्ड कर रही थी, 3 रुपीज़ का कॉल नहीं पे किया, इट मीन्स कि 15,000 हमारा किसका होगा? कॉल्स इन एरियर्स का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5th जर्नल एंट्री पे, जब हम लोग इन शेयर्स को री इशू करेंगे। कितने शेयर्स को री इशू करना है? हम लोगों को सारे के सारे शेयर्स को री इशू करना है 3 रुपीज़ के प्रीमियम पे। बट हम लोग इसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट की हम लोगों को एंट्रीज नहीं करनी है, इसलिए वो नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग, जब हम लोगों को शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है? कैपिटल रिजर्व में। तो अगर ये हम लोग प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं तो हम लोग शेयर फॉरफीचर का अमाउंट यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। जब हम लोग डिस्काउंट पे री इशू करते हैं तब हम लोग जो है शेयर फॉरफीचर का अमाउंट यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों ने किस पे री इशू किया है? प्रीमियम पे। तो हम लोग शेयर फॉरफीचर का अमाउंट यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे आप लिखोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा अमाउंट? 35,000। ओके, सो यहाँ पे एक भी हमारी बैंक की जर्नल एंट्री नहीं यूज़ हुई है, कोई भी बैंक का वर्ड हम लोगों ने नहीं यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग क्या बनाने वाले हैं अभी? कैश बुक, ठीक है। सो फटाफट हम लोग कैश बुक बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने कैश बुक के एंट्रीज सारी कर ली है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इसलिए मैंने इसको कैश बुक की एंट्रीज सारी ऑलरेडी कर दी है। एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। जब हम लोगों को बैंक अमाउंट जब हम लोगों को शेयर के एप्लीकेशन का अमाउंट मिल जाता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों को जब हम लोगों को अमाउंट मिला होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और वी कैन से कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कितना अमाउंट मिला होगा? 1,80,000 शेयर्स पे कितना अमाउंट? 4 रुपीज़। सो 1,80,000 इंटू 4 इज 7,20,000। उसके बाद आता है हम लोग शेयर अलॉटमेंट की मनी जब हम लोगों को मिल जाती है, कितनी मिलनी चाहिए हम लोगों को? 5 रुपीज़, यानी कि 1 लाख पे 5 रुपीज़ मिलनी चाहिए थी, विच इज़ ऑफ 5 लाख, ठीक है। बट इन 5 लाख में से 2 लाख जो है हम लोगों को अलॉटमेंट के ऑलरेडी एडवांस में मिल गए थे, यानी कि इस बार हम लोगों को मिलना चाहिए था 3 लाख, और वो 3 लाख पूरे के पूरे हम लोगों को मिल गए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। ओके, उसके बाद आता है हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यहाँ पे हम लोगों को पूरा का पूरा अमाउंट चाहिए था 1 लाख इंटू 3, यानी कि 3 लाख चाहिए थे। बट इन 3 लाख में से जैसे मैंने आपको बताया कि 15,000 जो था हम लोगों ने जो कैसे आया 15,000 आया। देखो, जो हमारी मंथन था वो होल्ड कर रहा था 5,000 शेयर्स, ठीक है, और उसने 3 रुपीज़ कॉल की मनी नहीं पे की, यानी कि 15,000 उसने नहीं पे किया, ठीक है। सो 3 लाख का अमाउंट चाहिए था, बट हम लोगों को 15 रुपये नहीं मिले, 15,000 नहीं मिले, इसलिए हम लोग 2,85,000 अमाउंट लिखेंगे बैंक में, ठीक है। उसके बाद आता हम लोग शेयर कैपिटल, और ये शेयर कैपिटल किस चीज़ का है? जब हम लोग री इशू कर रहे थे ना, उस चीज़ का है, ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। 5,000 में से 2,000 शेयर्स जो हम लोग कर रहे हैं री इशू, इट मीन्स कि 2,000 इंटू 10 20,000 हम लोगों के शेयर कैपिटल में आएगा, और 3 रुपीज़ प्रीमियम भी है। सो 2,000 इंटू 3 इज 6,000 हमारे प्रीमियम में आएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये 1,20,000 कहाँ से आया? जब हम लोगों ने शेयर्स क्या कर रहे थे? रिफंड कर रहे थे। उसकी मैंने आपको एंट्री बताई थी, 30,000 शेयर्स को रिफंड कर रहे थे, कितने रुपए में? 4 रुपये उसने दिए थे एप्लीकेशन
ट्रांजेक्शन के। तो 30,000 इंटू 4 इज़ 1,20,000 हम लोग रिफंड कर रहे थे। यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि हम लोगों ने 5,000 में से 2,000 शेयर्स को री इशू किया है। ओके, सो मैंने इसलिए 5,000 शेयर्स को कंसिडर करके पूरे के पूरे हम लोगों ने 5,000 शेयर्स री इशू कर दिए हैं। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को 2,000 शेयर्स ही री इशू करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोगों को कैपिटल रिजर्व का अमाउंट मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे 35,000 जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 5,000 शेयर्स के हिसाब से अगर हमारा कैपिटल रिजर्व है 35,000, सो 2,000 शेयर्स में हम लोगों का कैपिटल रिजर्व फॉरफीचर कितना होना चाहिए। ठीक है, सो 2,000 इंटू 35, 2,000 इंटू 35,000 डिवाइड बाई 5,000, 14,000 जो है ये जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में अमाउंट। ठीक है, सो वहाँ पे आप करेक्ट कर देना, 35,000 नहीं जाएगा, 14,000 जाएगा। एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 14,000। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।